अभी तक आपने देखा ये जैन मुनि पद्म प्रभा चंद्र सागर जी के सामने 200 सवालों की एक लंबी फहरिस्त पेश की गई। किसी श्रद्धालु ने किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्द पूछे तो किसी ने एक शब्द बोलकर उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द को बताने को कहा। किसी ने मैथमेटिक्स का सवाल किया, किसी ने धर्म का। सवाल के साथ ही जैन मुनि को कई चीजें दिखाई गई, आपने भी देखा। ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें ठीक तरह से आप याद भी नहीं रख सकते, लेकिन दावा है कि जैन मुनि इन सभी शब्दों को दोहराएंगे। आपको बता दें कि दावा यह नहीं है कि जैन मुनि पद्म प्रभा चंद्र सागर सर्वज्ञानी है। दावा यह है कि वो किसी भी पहेली नुमा प्रश्न को या तस्वीर को या किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को अपनी याददाश्त में ऐसा कैद कर लेते हैं कि उन्हें एक क्रम में सब कुछ याद हो जाता है। जैन धर्म की विशेषता बताएं। महाशताब्दान के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या है? आगामी 24 के तीर्थंकर के नाम बताएं। जलज समानार्थी पानी में उत्पन्न होने वाले जीव, वैराग समानार्थी वितराग, ओपेरा हाउस, सांची स्तूप, पोटाला पैलेस। 8वें बॉक्स में लिखिए 4 और 9वें बॉक्स में लिखिए 9। श्रद्धालुओं ने बाल मुनि से 61वें नंबर से लेकर 70वें नंबर तक दुनिया के मशहूर पर्व त्योहारों के नाम पूछे थे और जब मुनि के जवाब देने की बारी आई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और संगीत में भी सिद्धहस्त इस बाल मुनि ने यमन राग को गाकर सुना दिया। करता हूँ मैं तो से कर चोरी, विनती करता हूँ मैं तो से कर चोरी, दया करो भगवान मोह पे होरी, सुनो हे भगवान विनती मोरी, सुनो हे भगवान विनती। इस बाल मुनि ने महज 90 सेकंड में गणित की अबूझ पहेली को सुलझा कर रख दिया। सेकंड के अंदर पद्मा प्रभा चंद्र सागर ने 2014 में मुंबई में सत्वधान किया था। इन्होंने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। क्या जैन मुनि को इन सवालों के जवाब कोई बता रहा था? इसलिए हमने फैसला किया कि एक बार फिर अलग से सिर्फ अपने कैमरे पर 15 साल के जैन मुनि का मेमोरी टेस्ट लेंगे ताकि शंका की कोई गुंजाइश न बचे। इसलिए सेशन खत्म होते ही हमारे 2 रिपोर्टर पवन नारा और टी राघवन जैन मुनि के पास पहुंचे। शतावधान का मतलब होता है 100 सवालों के जवाब देना और महाशतावधान 200 सवालों के जवाब देना। और आपके स्क्रीन पर जो सन्यासी आपको दिखाई दे रहे हैं, पद्म प्रभ चंद्र। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कौन सा सवाल पूछा था? क्या था आपका सवाल? मेरा सवाल था शत्रुंजय महातीर्थ का नाम। उन्होंने ये सवाल पूछा था और ऐसे ही रैंडमली कई सारी एक और महिला हमारे साथ हैं। उन्होंने आपका कौन सा सवाल नंबर था? आपने क्या सवाल पूछा था? मेरा सवाल था एतम ते मा हुंतो। 200 सवालों के जवाब सही क्रम में दिए गए, विपरीत क्रम में दिए गए, रैंडमली दिए गए। 30वां सवाल था जो गणित से जुड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रम बताया गया था 59, 159, 259, 359, 459। उसके साथ साथ इसको जोड़कर 40वां सवाल था। इन दोनों सवालों का टोटल जो था वो महाराज श्री को बताना था। और ये राघवन जी महाराज श्री से पूछ लेते हैं। महाराज श्री, सवाल नंबर 20 और सवाल नंबर 40, हम सिर्फ आपको नंबर बता रहे हैं, उनका टोटल क्या था? 6149, 61449। एक सवाल आपसे और मन में आ रहा है, जब आप इस तरह के जवाब देते हैं और रैंडम जवाब देते हैं तो क्या ये मेमोरी पावर है? तो दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मतलब दिनचर्या और इसका कोई ऐसा तो संबंध नहीं है, परंतु दिनचर्या ऐसे तो सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे उठकर सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करके गुरुदेवों के आशीर्वाद लेके हम प्रतिगमन की स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं। स्वाध्याय के बाद प्रतिगमन करते हैं, उसके बाद आगमों का, उसके बाद नित्य क्रम के अनुसार जिनालय में परमात्मा के दर्शन करते हैं, गुरुदेव को विशेष तरह से वंदन करते हैं। उसके बाद आगमों का कंठस्थीकरण, जो जिस दिन गुरुदेव जो गाथाएं दे उसका कंठस्थीकरण करते हैं। हम सवाल दर सवाल पूछते रहे। जैन मुनि थोड़ी देर सोचते और फिर बिल्कुल सटीक जवाब देते।
सवाल जवाब के इस लंबे दौर के बाद हमारी शंका काफी हद तक खत्म हो गई। तो जो हम इसे मेडिकल साइंस में कहते हैं आउटलायर्स, जो साधारण से अलग हैं, दूर हैं, या तो बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को हम आउटलायर्स बोलते हैं, जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। एक्चुअली हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक अद्भुत शक्ति आज हमें देखने को मिली है, और ये जो पुरातन काल से साधना और तपस्या के द्वारा इस तरह का कोई इस स्तर पे कोई पहुंच सकता है, और इसको हमारी युवा पीढ़ी, हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति में एक नए सिरे से जोड़ने की जरूरत है। पिछले 1.5 घंटे में आपने जो देखा, जो सुना और जो जाना, वो हकीकत है। जैन मुनि पद्माप्रभ चंद्रसागर अद्भुत मेमोरी पावर वाले हैं। जो आपकी स्क्रीन पर बैठे हैं दो महानुभाव, एक गुरु हैं और एक उनके शिष्य हैं। बाल मुनि पद्मप्रभ चंद्रसागर जी महाराज, उनके गुरु मुनि अजीत चंद्रसागर जी महाराज, दोनों बैंगलोर से हमारे साथ लाइव हैं। हमने आपसे कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द बताने के लिए कहा था। अमृत समानार्थी सुधा, इच्छा समानार्थी आकांक्षा, सुगंध समानार्थी खुशबू, स्वर्ग समानार्थी देवलोक। बिल्कुल ठीक। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, किस नंबर पर है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल 35। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अद्भुत है। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज भी इन्वॉल्व है उनका। इट्स नॉट ओनली कि इंफॉर्मेशन लेवल पे आपने एक मेमोराइजेशन नहीं है, उसमें उनका अपना ज्ञान भी शामिल है। बिल्कुल। इस तरह से शतावधान को बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन कितना ध्यान का अभ्यास करते हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम करते हैं, सूर्योदय के पहले करीबन 4 बजे के आसपास। जी, मेरा एक बड़ा व्यवहारिक सा सवाल है, क्या स्कूलों में इसको सिखाया जा सकता है गुरुजी? पैकेज के तौर पे, या मुनि जी इसको एक पैकेज के रूप में तैयार कर सकते हैं? इस साधना से 35,000 बच्चों ने इस साधना का लाभ ले लिया है। नहीं, मेरे हिसाब से कल्याणकारी होगा समाज के लिए भी, कि हमने कंफ्यूजन खत्म किया, कंफ्यूजन खत्म किया, मेमोरी बढ़ी। मेमोरी बढ़ी से, मेमोरी अगर कम होती है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, उससे समाज भ्रष्ट होता है। और इस तरीके की एक्टिविटी में हम रहे तो समाज के लिए बहुत बड़ी कल्याणकारी चीज है। सबसे बड़ी चीज कि ये सारा ज्ञान, ये सारी चीजें हमारे देश में हजारों वर्षों से हैं, लेकिन हम भी अब जब हम देखते हैं किसी को ऐसे, जैसे बालमुनि हमारे सामने बैठे, तब हमको पता लगता है कि ये सब हमारी अपनी संस्कृति का हिस्सा है। हमें इसका अंदाजा नहीं है, जबकि ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। ये बड़ी, ये दुख की बात भी है। गुरुजी आप मुझे बताएंगे कि इसके लिए कोई प्रवेश उम्र है? ये सरस्वती साधना है, और हमारा एक लक्ष्य था कि समाज के अंदर जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जैन समाज हो, अजैन समाज हो, मानव मात्र हो, हर एक मानव के अंदर संस्करण डेवलप हो। ये मेडिटेशन कार्ड्स है, ये कार्ड्स के जरिए अलग अलग प्रकार के बच्चों की मेमोरी होती है, अलग अलग प्रकार के बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। ये अगर इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रकृति के आधार पर विद्यार्थी मेडिटेशन करता है, तो उसके आधार पर उसको अलग अलग प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। कुछ हमने मंत्र बाउल का भी संशोधन किया, आप देख सकते हो कि ये मंत्र बाउल है, इसके अंदर 1250 बार, मतलब 1250 टाइम्स एकदम सूक्ष्म अक्षरों में मंत्राक्षर लिखे हुए हैं। अगर इसके अंदर पानी भर के भी बच्चा पीता है तो भी उसकी मेमोरी डेवलप होती है। मतलब कि ये साधना के जरिए सारी चीजें डेवलप हो रही है। जहां जहां हमारे सेंटर्स है, वहां वहां पे ये सारी साधनाओं के जो भी हमारे संशोधन होते हैं वो मिल जाते हैं। बाल मुनि पद्मप्रभ चंद्रसागर जी महाराज और उनके गुरु जी मुनि अजीत चंद्र सागर महाराज, और 10 वर्ष की आयु से अपने परिवार को त्याग कर वो सन्यास की धारा में चले गए। और आप पिछले 3 घंटे से, लगभग 2.5 घंटे से हम आपके सामने उनसे लगातार बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि साधना के जरिए, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे देश की धरोहर है, उसी ज्ञान को जब आप अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर उतारते हैं तो आप कैसे कैसे करिश्मे कर सकते हैं, ये हमने लाइव इसका उदाहरण भी आज देखा है।
पद्मप्रभ जी की जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो एक कंप्यूटर के जैसी है। ये बात हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमने इसे आज अनुभव किया, आपने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है। इनको आप कितना भी डेटा फीड कर दीजिए, कितनी भी अलग अलग जानकारियां आप इनके सामने प्रस्तुत कर लीजिए, ये एक चीज़ को चंद सेकंड तक लेते हैं ग्रहण करने के लिए, और उसके बाद आप ऐसे ही कितनी भी बातें इनको बता दीजिए, ये जैसे उसको अपने दिमाग में छाप लेते हैं। और हमने ऐसा करके दिखाया है। बेंगलुरु में कल एक प्रोग्राम हुआ जिसमें इन्होंने 5-7 हज़ार लोगों के सामने जाकर के ये कारनामा करके दिखाया था, और आज करोड़ों इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने इन्होंने किया। हम सब हतप्रभ हैं, हैरान हैं, प्रेरित हैं, और आपको बस देखकर सुनकर आत्ममुग्ध हो रहे हैं इस वक्त हम। पद्मप्रभ जी, कितनी आपकी तारीफ की जाए, और आपकी गुरु जी की जिन्होंने ये साधना आपको दी है। जो मेन जो मुद्दा आ रहा है आज की तारीख में एजुकेशन में भी, और कहें कि वो है नए ज्ञान के सर्जन का, यानी कि जो सूचना है डाटा फॉर्म में हमारे पास है, लेकिन उस सूचना को नए ज्ञान के सर्जन के लिए कैसे इस्तेमाल करें, वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है पूरे एजुकेशन सिस्टम। गुरुजी, ये सवाल आपसे भी है और बाल मुनि जी से भी। पहले आप बता दीजिए कि आज जब लोग लैपटॉप रखते हैं, अब तो उसका भी ज़्यादा काम जो है वो फ़ोन कर देता है, तो इस शक्ति का उपयोग क्या है? दो चीज़ होती है कि हमारे दिमाग के अंदर सारी चीज़ें स्थिर रखना, वो हमारे पैर पर खड़ा होने की बात है, और कोई और चीज़ों के माध्यम से याद रखना या अपने पास में रखना, डेटा के अंदर रखना, वो किसी कंधे के ऊपर, किसी व्यक्ति के कंधे के ऊपर खड़ा होना, वो बात है। और मैं ये चाहता हूं कि भारत का और विश्व का हर एक व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो जाए, किसी के कंधे पर ना रहे। हो सकता है कि वो व्यक्ति हट जाएगा तो आप ही गिर जाओगे, और आप अगर आपके पैर पे खड़े रहोगे तो आप कभी नहीं गिरोगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, और बाकी हम सबको आप कहना चाहिए कि आज प्रेरित किया है कि अपने जीवन में कितना कुछ है जानने के लिए, देखने के लिए। समय मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बिल्कुल खत्म हो गया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले बाल मुनि पद्मप्रभ चंद्र सागर जी का और मुनि अजीत चंद्र सागर महाराज जी का। आज हमें, हमारे दर्शकों को ये अद्भुत कारनामा दिखाने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत। बीते दिनों एक खबर आई कि बेंगलुरु में एक जैन बाल मुनि कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उम्र उनकी 15 साल, और दावा किया गया कि एक नहीं, दो नहीं, 200 सवालों के वो न सिर्फ जवाब देंगे, बल्कि ये भी याद रखेंगे कि पहला सवाल कौन सा था, दूसरा सवाल कौन सा था, एक एक का क्रम अच्छी तरीके से याद, और वो एक एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। निकल पड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम ये जानने के लिए कि ये 200 का चक्कर क्या है। सौदा नंबर 62 बोलियोंग मड फेस्टिवल ईस्टर पर्व पर्यूषण। ये तस्वीर बेंगलुरु की है। सवालों की झड़ी लगी है, और 15 साल के जैन मुनि पद्मप्रभ चंद्र सागर आधी खुली और आधी बंद आंखों से हर सवाल ध्यान मुद्रा में सुन रहे हैं। हजारों लोग उन सवालों और सवालों के नंबर्स को डायरी में नोट कर रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जो गणित के जटिल फॉर्मूले थे, कुछ सवाल ऐसे थे जो आध्यात्मिक थे, और कुछ सवाल ऐसे जिनका संबंध दुनिया भर के अजूबों से था। अद्भुत ये था कि किस नंबर पर क्या सवाल उनके सामने रखा गया था, वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। 55वां नंबर कौन सा है, 57वां नंबर कौन सा है, 100वां नंबर कौन सा है। इस तरह की मेमोरी शार्प का जो इन्होंने अद्भुत कारनामा दिखाया है, अद्भुत अद्भुत अविरलीय अनुमोदनीय है। आज इसरो के हमारे काफी साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने भी देखा कि कैसे ये सिस्टम फायदा कर सकता है। बाल मुनि के गुरु से भी मिल लीजिए। वैसे वैसे उसकी याददाश्त भी उसकी उम्र के साथ वैसे बढ़े, इसके संशोधन कर सरस्वती सागर। इनका नाम है चंद्र सागर, और हम आपको बता दें कि 2014 में हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरे स्टेडियम में चंद्र सागर 500 सवालों का एक साथ जवाब दे चुके हैं। હવે પછી હજી એમ જે સભામાં ભક્તામૃત મણિપ્રવાણ
तो ये सरस्वती साधना एक ऐसी साधना है जो हमारे याददाश्त को, एकाग्रता को इतनी डेवलप करती है कि जो हम सोच नहीं सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये नहीं कि विद्यार्थी की याददाश्त बढ़े, हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं एक साधु के जरिए कि विद्यार्थी की याददाश्त बढ़े, लेकिन हमारा मुख्य आशय और उद्देश्य ये है कि भारत का और विश्व का हर एक विद्यार्थी अपने संस्करण और नैतिक मूल्यों को आगे से आगे बढ़ाए। जैन स्वामी श्रीमद राजचंद्र के बारे में कहा जाता है कि करीब 100 साल पहले ही उन्होंने भी योग के बल पर सैकड़ों सवालों के जवाब याद रखने की शक्ति अर्जित कर ली थी। साधना की जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए बाल मुनि पद्म प्रभचंद्र सागर और आचार्य प्रभचंद्र सागर ने 200 और 500 सवालों के जवाब एक वक्त में एक क्रम में देने का अद्भुत प्रदर्शन किया, ये बच्चे उसी प्रक्रिया की शुरुआती अवस्था में हैं। दिमाग में जो ब्रेन सेल्स होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स का काम होता है शरीर पर पड़ने वाले हर प्रभाव के संदेश को दिमाग तक पहुंचाना। इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो अनुभवों और एहसासों के आधार पर बनती है। जैसे हम जो सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं तो दिमाग में एक चित्र सा बनता है, जबकि सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जो तथ्यों के आधार पर बनती है। जब ये आपकी मेमोरी जुड़ती जाती है, मतलब इकट्ठा होती जाती है और थैलेमस से निकल के आपकी उसमें चली जाती है कॉर्टेक्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मीन्स पक्की मेमोरी। कभी कभी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं और हम एकदम से वो पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर सॉन्ग तो मुझे वो टाइम की याद दिलाता है, प्रोबब्ली कॉलेज टाइम की याद दिलाता है। सो दिस इज ऑल कम्स अंडर दी एपिसोडिक मेमोरी। योग्यता के अनुसार गुरुदेव साधना देते और वो साधना करने से अपने माइंड पावर में, अपने कंसंट्रेशन पावर में, अपने कॉन्फिडेंस पावर में, इस सभी में बदलाव आता है। तो आपने देखा कि ध्यान लगाकर अपने दिमाग को किस तरीके से साधा जा सकता है कि आप ब्रिलियंट कहलाएं।